नमस्कार, मैं राघव मखीज आपका स्वागत करता हूं जनोदय में। आज हमारी जनोदय की टीम पहुंची बलराम गुप्ता के पास, जो कि बीजेपी जिला केशवपुरम के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आइए देखें हमारे संवाददाता स्तुति शर्मा ने की कुछ खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय। मैं हूं स्तुति शर्मा आपके साथ। आज हम आए हुए हैं बलराम गुप्ता जी के पास, जो बीजेपी के जिला केशवपुरम के उपाध्यक्ष, साथ ही कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। बलराम गुप्ता जी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं, आपने राजनीति में कब कदम रखा? मैं पहली बार 1989 में शाखा ज्वाइन की थी मैंने। शालीमार बाग एजी ब्लॉक में हमारा निवास था। वहीं धर्मेश गर्ग जी थे हमारे पड़ोस में, उनके द्वारा मैं शाखा ज्वाइन की। बाल्यकाल से ही बाल स्वयं सेवक बना मैं। उसके बाद 1991 में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनका चुनाव था, तो हमने झंडे बैनर उठाने शुरू किए। ये मान लीजिए राजनीतिक शुरुआत हमारी वहीं से हुई, 1991 के चुनाव से। सर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी से हमारा देश बहुत जूझ रहा है। पहली वेव हो गई, दूसरी वेव हो गई, पर आप उतने ही सहायता करते दिखाई दिए। ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा है, वैसे तो मैं कहूँगा कुदरती हो गया, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन पहली जो लहर थी उसमें हम लोगों ने, जो कोरोना योद्धा थे, जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, एमसीडीए कर्मचारी हो गए, या पुलिस वाले हो गए, पुलिस का स्टाफ सारा, और डेंगू मलेरिया वाले या मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स, जो भी उसमें लगे रहे, उनका हमने सम्मान किया। और जो ज़रूरतमंद थे उनको हमने राशन की सुविधा, पिछले वाले कोरोना काल में राशन पहुंचाया उन्हें। और ईयर हो गया, और भी भिन्न भिन्न चीज़ें उन तक हमने पहुंचाई। और उनका हमने पहले वाले कोरोना काल में हमने उनका स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, कोरोना वॉरियर्स के नाते, नर्सों का, डॉक्टर्स का, और जो भी कोरोना वॉरियर्स थे। और दूसरे वाले में इत्तेफाक ये रहा कि मेरे एक मित्र थे, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर का काम था, छोटे हॉस्पिटल में सप्लाई करने का। तो उनके माध्यम से मुझे 426 सिलेंडर उन्होंने मुझे हाँ किए कि मेरे पास इतना स्टॉक है, मैं आपको दे दूंगा। तो वो सिलेंडर मैंने ज़रूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से प्रोवाइड करवाया, उनको पहुंचाया उन तक मैंने। तो उससे अपने आप लोगों में एक खबर सी फैल गई कि भाई बलराम गुप्ता काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने फिर करीब 30-40-50 हज़ार लोगों को ऑक्सीजन रिफ़िल में मदद करी, जो कि मैं और मेरी दोनों बेटियां, छोटी बेटी मेरी वेदिका गुप्ता, बड़ी बेटी मेरी आशी गुप्ता, हम तीनों ने घर में एक कॉल सेंटर बना लिया, जिसके माध्यम से हम 24 घंटे गैस रिफ़िल में उनकी मदद करते थे लोगों की। कई बार ऐसा होता था, लोगों को फ़ोन आता था कि सर मेरे पति की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की 1 घंटे की, 1.5 घंटे की गैस बची है, और जहां आप बता रहे हैं वहां पर 20 घंटे की लाइन है, 18 घंटे की लाइन है, 12 घंटे की लाइन है। तो उस कंडीशन में हमने उनकी स्पेशल सेवा के लिए हमने एक जुगाड़ रखा हुआ था, जो हम उनको, अगर किसी पास कम समय के लिए गैस बची है ऑक्सीजन, तो हम उनको अलग से बुला के 1-1.5 घंटे में उनको गैस प्रोवाइड करवाते थे। और रात को भी हम लोग, मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम 4-4, 5-5 घंटे नींद लेते थे। वो बिटिया जाग रही है तो मैं सो गया 5 घंटे, फिर मैं सो गया तो मैं जाग गया तो बिटिया 5 घंटे सो ली। ऐसे हमने अपना एक कॉल सेंटर चलाया। और उन दिनों हमारे पास एक्चुअली ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देश विदेश तक नंबर मेरा चला गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मेरे पास देश विदेश से भी, अमेरिका से, जापान से, कनाडा से, इंग्लैंड से, मतलब कोई ही देश ऐसा बचा होगा जहाँ से मेरे पास कॉल आती थी कि भाई मेरी बीबी या मेरे परिवार के लोग या मेरी बहन या मेरी बेटी इंडिया में है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मिल नहीं रही है कम समय के लिए। उनको भी हम आधे घंटे में, 2 घंटे में, जैसी जिसकी ज़रूरत होती थी, हम उनको गैस प्रोवाइड करवाते थे। सर, ये सभी कार्य करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और ये सब कार्य कैसे सहयोग हुआ? मैडम देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ये प्रेरणा हमारे रग रग में है, खून में बसी हुई है।
जन सेवा, मानव सेवा। और कैसे संभव हुआ, इसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदेश गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने बहुत मदद करी, राशन वितरण में भी, ऑक्सीजन में भी और सिलेंडर में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, आदेश गुप्ता जी ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी काफ़ी सहयोग मिला, उनके स्टाफ से। हमारे माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी हैं, उनसे भी काफ़ी सहयोग मिला। और बाकी कुछ अपने आप भी होता गया और कुछ हमारे लिंक काम आए उस टाइम, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। पार्टी का सहयोग भी मिला और जो हमारा कन्यादान ट्रस्ट है उससे भी हमें काफ़ी राहत मिली, क्योंकि जो हमारा वो टीम है कन्यादान ट्रस्ट वाली, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया मुझे। हमने अपने वॉलंटियर छोड़ रखे थे पूरी दिल्ली में, तो एक्चुअली हमने 3 ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे, करीब 250 मेंबर्स के। तो ये 750 लोग हमारे साथ जुड़े ना, उसमें से 10% लोग ऐसे थे जो सारी रात जाग जाग के हमें हेल्प करते थे। हम बताते थे कि सर अब इस टाइम वहाँ बटनी शुरू होगी गैस, अब इस टाइम वहाँ ख़त्म होने वाली है, वहाँ इतने घंटे की वेटिंग है, वहाँ इतने घंटे की लाइन है, वहाँ छोटे सिलेंडर भर रहे हैं, वहाँ बड़े सिलेंडर भरे जा रहे हैं। तो जो हमारे कार्यकर्ता थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया। और आदेश गुप्ता जी का भरपूर सहयोग रहा हमें इसमें, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे भाजपा के, तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। आज हम आए थे बलराम गुप्ता जी के पास, जिनसे हमें खास बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, नई नई बातें पता चली। मैं स्तुति शर्मा, कैमरामैन यश कश्यप के साथ, जनोदय। अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें जनोदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.